Hello everyone, welcome to Gyan Achievers. How are you? I hope you all are doing well. Now we start levels of management. हमारे पास 3 levels है management के. First one है top level, second one middle level and last one is lower level. तो let's start firstly with the top level management. अब top level क्या होता है? Top level सभी के सभी जो डिसीजंस हैं जो कि पूरी की पूरी फॉर्म को अफेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे डिसीजन जो हैं वो टॉप लेवल लेता है. और मिडिल लेवल जो टॉप लेवल ने डिसीजन लिए हैं उन पे कैरी करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है. तो मिडिल लेवल क्या होगा? ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द गोल्स विच सेट बाय टॉप लेवल. क्लियर हो गया कि जो भी टॉप लेवल ने गोल्स को सेट किया उसको किस तरह से कैरी ऑन करना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडिल लेवल. एंड लास्ट वन है हमारा लोअर लेवल. लोअर लेवल क्या होता है? जो भी उसके अंडर एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, जो वो वर्क कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो डेली मैनेजमेंट की वर्किंग है वो सारी की सारी लोअर लेवल करता है. ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली मैनेजमेंट ऑफ लाइन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज जो कि पूरी की पूरी आपकी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हैं. क्लियर हो गया? इसके अंदर आप ये बोल सकते हो, मैं आपको एक पॉइंट समझा देती हूँ. ये देखिए, इस तरह से एक ये ट्रायंगल बना लिया है. इस ट्रायंगल के अंदर सबसे ऊपर यहाँ पे तो आ गया है टॉप लेवल, ठीक है. इधर आ जाता है मिडिल लेवल और ये आ गया है हमारा लोअर लेवल, ठीक है. और यहाँ पे ये एम्प्लॉयज वर्कर्स यहाँ पे ये हो गई है, ठीक है. तो ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और यहाँ पे एम्प्लॉयज और वर्कर्स की डिस्कशन होती है. तो फर्स्ट वन है कि टॉप लेवल. हम यहाँ पे टॉप लेवल के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो फर्स्ट वन टॉप लेवल जो सारे के सारे फर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन के वो सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टॉप लेवल बनाता है. और उन ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए पॉलिसीज हैं, गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस, वो सारे भी टॉप लेवल ही स्ट्रक्चर करता है. नेक्स्ट वन है ऑर्गेनाइज करना, कि आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है वर्क को. आप इसके अंदर ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, किस तरह से ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जाएगा, वो सारा वर्क भी हमारा टॉप लेवल का होता है. अब हमने जो ऑब्जेक्टिव किया है, मान लीजिए हमने ये बोल दिया है कि पूरी ओवरऑल इंडिया के अंदर हमने अपने प्रोडक्ट के 500 करोड़ यूनिट बनाने हैं 1 ईयर में और वो सेल करने हैं. तो 500 करोड़ यूनिट के लिए आपके पास कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है. वो रिसोर्सेज को किस तरह से कलेक्ट किया जाए, कि आपको कितनी लैंड चाहिए, उसको प्रोडक्शन के लिए आपके पास क्या प्लांट्स होने चाहिए, लेबर कितनी होनी चाहिए, कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कहाँ से आपने लोन लेना है या आपको शेयर्स इशू करने हैं. तो वो सारे के सारे वर्क की किस तरह से हमने जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है उसके लिए उस रिसोर्सेज कहाँ से कलेक्ट करें, वो भी वर्क हमारा टॉप लेवल का होता है. अब ये टॉप रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, मैंने कह दिया आपको कि शेयर्स इशू करने हैं. शेयर्स इशू करने के लिए हमें आउटसाइड वर्ल्ड के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है. अगर हम कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी कंपनी के बारे में प्रॉपर डाटा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ भी क्या करें, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है. ये एक एग्जाम्पल दे दिया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कस्टमर किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है, उसके बेस पे ही आप पॉलिसीज बनाओगे ना, उसके बेस पे ही आप अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स करोगे. आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड तो नहीं है 1 लाख प्रोडक्ट्स की, और आप कह रहे हो कि हमने तो मार्केट में सेल कर देना है 500 प्रोडक्ट्स, 500 लाख प्रोडक्ट, तो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना. तो उस चीज़ के लिए हमें पहले आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है. रिलेशनशिप होना चाहिए हमारा. नेक्स्ट वन है कि टॉप लेवल जो है वो ही कंपनी की एग्जिस्टेंस के लिए पूरी की पूरी वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है कि किस तरह से कंपनी की एग्जिस्टेंस को हम बनाए रखें. और कंपनी की एग्जिस्टेंस कैसे हो सकती है? जब आप
प्रॉफिट्स को बना के रख रही हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को, कि कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपने अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स को कंटिन्यू बनाए रखना। अगर आपके शेयर होल्डर्स ही कोई प्रॉपर डिविडेंड नहीं मिल रहा है, तो डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो कंपनी कैसे एग्जिस्ट कर पाएगी, ठीक है। सारे शेयर होल्डर्स ही क्या है, कंपनी को छोड़ देंगे। तो इस तरह से कंपनी को कैसे एग्जिस्टेंस में रखना है, कंपनी को कैसे कंटिन्यू रखना है, वो सारी की सारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टॉप लेवल की होती है, ठीक है। टॉप लेवल जो है वो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे ज्यादा हाई लेवल है, इसी के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटीज होती है, ओके। ये ही इसका मैक्सिमम टास्क क्या होता है कि ओवरऑल गोल, कि कंपनी के लिए क्या हमारा मेन गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कि आपने पॉलिसीज बना ली। अब स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरह से हम उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए, ठीक है, उसके लिए क्या प्रोसेसिंग फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज उसको हम बोल देते हैं स्ट्रेटेजी। ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन कैसे करना है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ। टॉप लेवल का लोअर लेवल कौन सा है, मिडल लेवल है। तो मिडल लेवल के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल तो आपके ऑब्जेक्टिव्स को बनाता है, आपकी गाइडलाइंस को बनाता है, उसके बाद वो अथॉरिटी किसको दे देता है, मिडल लेवल को दे देता है। मिडल लेवल का वर्क है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन पॉलिसीज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे फॉलो करना है, क्लियर। अब कौन कौन से टॉप लेवल के अंदर इंडिविजुअल्स आते हैं उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन है चीफ एग्जीक्यूटिव, जो मेन पर्सन है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले सकते हैं इसके अंदर, और साथ ही साथ चेयरपर्सन ऑफ डायरेक्टर, चेयरपर्सन है। नेक्स्ट वन है चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हो सकता है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, ये सारे के सारे, क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर डिस्कशन करनी है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, तो उसके लिए हमें चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर की हेल्प चाहिए। टेक्नोलॉजी कौन सी फॉलो करनी है, टेक्नोलॉजी की सारी अंडरस्टैंडिंग चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो है वो आपके साथ डिस्कस करेगा, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो मेन ऑफिसर है, जो पूरी की पूरी मैनेज कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, वो आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं कि जो मेन शेयर होल्डर्स हैं उनको हमने मैनेजमेंट के अंदर अथॉरिटी दे रखी है, हायर शेयर होल्डर्स है, और चेयरपर्सन है। तो ये सब के सब जो है हमारे टॉप लेवल के अंदर इंक्लूड हो गए हैं। आई होप आपको ये वाले सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। अब हम स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन है मेकिंग स्ट्रेटेजीज एंड गोल्स। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टॉप लेवल जो है वो गोल्स बना रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उन गोल्स के लिए किस तरह से स्ट्रेटेजीज बनानी है कि वो गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं, वो वर्क भी टॉप लेवल का है। सेकंड वन है कि टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, एक्टिविटीज टू टाइप्स की हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज, नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज। इसके अंदर हम आगे की क्लास में डिस्कस करवाऊंगी मैं आपको ये दोनों एक्टिविटीज, बट एक बार आप शॉर्ट में ये समझ सकते हो कि जो भी एक्टिविटीज है, वेदर इट में बी ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल, उससे रिलेटेड सारे के सारे डिसीजंस जो हैं वो भी हमने टॉप लेवल में परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट वन है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज कैसे बनानी है, कि किस तरह से गाइडलाइंस होनी चाहिए किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो भी पॉलिसीज फ्रेम कौन करेगा, टॉप लेवल। और नेक्स्ट वन है रिस्पॉन्सिबल है फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से कंटिन्यू करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर करना है, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्यूचर में भी एग्जिस्ट रहे, और जो भी इससे रिलेटेड पार्टीज हैं वो सेटिस्फाई रहे, ठीक है। ये सारा वर्क भी हमारा टॉप लेवल का है, कि आपने बोनस कितना देना है। मान लीजिए अब आगे दीपावली आ रही है, तो दीपावली पे हमने एम्प्लॉयज को क्या गिफ्ट्स देने हैं, क्या बोनस देना है, हमें सोसाइटी के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कैसे, वेलफेयर वो फुलफिल कैसे करनी है, ये सारा काम भी टॉप लेवल का है, ठीक है। आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उन शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है, ये सब की सब जो भी पॉलिसीज है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी टॉप लेवल का मेन फंक्शन के अंदर आ जाती है। आई होप आपको टॉप लेवल समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे मिडल लेवल।
मिडिल लेवल का पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाई, टॉप लेवल ने किसको दी, मिडिल लेवल को दी। अब मिडिल लेवल ने क्या करना है, वही पॉलिसीज जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना है लोअर लेवल के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज दे दिया, लेकिन उन पॉलिसीज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे डिवाइड करना है लोअर लेवल के लिए, वो वर्क करेगा हमारा मिडिल लेवल। साथ ही साथ क्या डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज है, हमें पता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। इट मे बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो उन डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो वर्क भी हमारा मिडिल लेवल का आता है। ओके, नेक्स्ट वन है कि अब डिपार्टमेंट के अंदर ऑब्वियसली वर्क कौन करता है, एम्प्लॉयज करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, तो एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना, रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन। अब रिक्रूटमेंट क्या होता है, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ। रिक्रूटमेंट है कि जब हमें एप्लीकेशन आती है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर 1 लाख एम्प्लॉयज की नीड है, तो जो हम फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। अब फॉर्म तो क्या है, नंबर ऑफ लाख स्टूडेंट्स या पर्सन फुलफिल कर देते हैं, तो वो चीज क्या हो गई है, उसको हम बोल देते हैं रिक्रूटमेंट। लेकिन मान लीजिए 1 लाख पोस्ट है, लेकिन 10 लाख ने पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, तो उनके पास 10 लाख एप्लीकेशन आई, ये चीज क्या करें, वो रिक्रूटमेंट करें। लेकिन इन 10 लाख में से जो 1 लाख का सिलेक्शन करना है, वो जो उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन करना है, 10 लाख में से 1 लाख एम्प्लॉयज को जो उन्होंने लेना है, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सिलेक्शन। क्लियर हो गया कि मैन पावर को रिक्रूट करना है और सिलेक्ट करना। अब जब सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन होने के बाद हमने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके, ठीक है। तो वही सेम चीज है, वो काम भी मिडिल लेवल करता है कि मोटिवेशन करना है। मोटिवेट तो हमने कर दिया, लेकिन क्या अब वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव वर्क कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमने किस तरह से उनको कंट्रोल करना है, उसका सॉल्यूशन करना है। तो इसलिए आ जाएगा कि कंट्रोलिंग ऑफ रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज आपका लेबर भी हो सकती है, कैपिटल, फाइनेंस, और जो भी आपकी नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। इन सबको किस तरह से कंट्रोल करना है, वो वर्क भी मिडिल लेवल का होता है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ जो मिडिल लेवल है वो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एज एन एग्जीक्यूटिव वर्क करता है। लोअर लेवल डायरेक्ट टॉप लेवल से अपनी प्रॉब्लम्स को या अपना कोई सजेशन है वो डिस्कस नहीं कर सकता है, तो इसके लिए मिडिल लेवल जो है वो हेल्प करता है लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन को बनाने की। नेक्स्ट वन कि ये इंटरप्रेट और इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसीज को, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसके लिए करेगा, लोअर लेवल के लिए। और कोऑर्डिनेशन बनाता है सभी एक्टिविटीज। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स को हमने कंबाइंड कर दिया है, कोऑर्डिनेट कर रहा है ऑल एक्टिविटीज, इट मे बी ऑपरेशनल, नॉन ऑपरेशनल। परफॉर्म करता है कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो उनको कैसे फुलफिल करना है। नेक्स्ट वन है कि टॉप मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज फ्रेम किया उसको अब हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, वो वर्क भी मिडिल लेवल का हो गया। अब मिडिल लेवल के अंदर कौन कौन सी पार्टीज हैं, तो सबसे पहले ऑब्वियसली जब हम सारी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो सभी डिपार्टमेंट्स के हेड भी इसके अंदर होंगे। अंडरस्टूड है, तो यस, सारे के सारे डिपार्टमेंट के हेड्स आ गए हैं, और डिविजनल हेड और सब डिविजनल हेड हो गया। स्टूडेंट्स, अलग अलग डिवीजन होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि इंडिया के अंदर हम क्या देते हैं कि ये वाला पंजाब एक डिवीजन हो गया, हरियाणा है, राजस्थान है, एमपी, यूपी, इस तरह से ये हो गए डिवीजन। अब हरियाणा के अंदर भी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो इनके डिस्ट्रिक्ट के आगे मैंने सब हेड्स बना दिए हैं। तो जो हेड्स हो गए और सब हेड, पूरा हेड हरियाणा के अंदर एक ऑफिसर लगा दिया, वो तो हो गया हेड, और उसके अंदर अब नंबर ऑफ जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है उनको मैंने क्या कर दिया, उसके जो हेड्स हैं, उसके जो ऑफिसर्स हैं, उनको हमने सब डिविजनल हेड बना दिया, ठीक है। तो डिविजनल हेड और सब डिविजनल हेड, डिपार्टमेंट हेड और प्लांट का सुपरिटेंडेंट है जो मेन वर्किंग कर रहा है प्लांट से रिलेटेड, वो सारे के सारे हमारे मिडिल लेवल में आ गए।
आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट सॉल्व हो गए होंगे। अब मैं आपको मिडिल लेवल के फंक्शन जैसे हमने पहले डिस्कस किए वही सेम है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ मिडिल लेवल के फंक्शंस का। तो फर्स्ट हमारा फंक्शन है मिडिल लेवल के अंदर कि ये अब पॉलिसीज बनाता है लोअर लेवल के लिए। जैसे टॉप लेवल मिडिल लेवल के लिए पॉलिसीज बना रहा था, तो अब मिडिल लेवल लोअर लेवल के लिए पॉलिसीज को इंटरप्रेट कर रहा है। और साथ ही साथ कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना है, उससे रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज भी मिडिल लेवल परफॉर्म करता है। और अब जब आपने सिलेक्शन कर लिया है तो उससे रिलेटेड ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अब एम्प्लॉयज को असाइन करनी है रेगुलर सभी डिपार्टमेंट्स के लिए। तो वही पॉइंट है कि ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है एम्प्लॉयज इन देयर डिपार्टमेंट। अब आपने ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी है, तो अब अगर मान लीजिए कोई सजेशन देना है या किसी की कोई भी प्रॉब्लम है, ग्रीवेंस है लोअर लेवल की, तो वो सारी की सारी टॉप लेवल तक पहुंचाने का वर्क जो है वो भी मिडिल लेवल का है। नेक्स्ट वन है कि जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन हो रही है उससे रिलेटेड पूरी की पूरी लाइबिलिटी जो है वो भी मिडिल लेवल की है। तो मिडिल लेवल अकाउंटेबल है टॉप लेवल के लिए। अकाउंटेबल मींस आंसरेबल है। ओके, नेक्स्ट वन है कि ये लिंक बनाता है, एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। कौन? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एज ए लिंक या एज एन मीडियोकर वर्क करता है। नेक्स्ट वन है लोअर लेवल। अब लोअर लेवल क्या कहता है कि जो उसके अंदर एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, क्या उनके लिए अच्छी और सेफ कंडीशन है, एनवायरनमेंट उसको प्रॉपर मिल रहा है, प्रॉपर लाइटिंग है, प्रॉपर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज देनी है। तो वही सेम वर्क है कि गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है कि मिडिल लेवल की हेल्प करता है, जो मिडिल लेवल रिक्रूटमेंट करता है उस रिक्रूटमेंट में लोअर लेवल भी प्रॉपर अपनी ड्यूटीज निभाता है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है मिडिल लेवल की। और कुछ डिसीजंस जो होते हैं, सर्टेन डिसीजन है वर्क, उसके अंदर एज एन वर्कर्स वो पार्टिसिपेट करते हैं लोअर लेवल। जैसे कि एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको ट्रेड यूनियन का। ट्रेड यूनियन क्या है? तो वर्कर्स का पार्ट, वर्कर्स ने अपना एक हेड बनाया होता है, वो क्या है? एम्प्लॉय है एक तरह से। बट लोअर लेवल के साथ वो डिसीजन, कोई लोअर लेवल के साथ डिसीजन लेना है तो वो एम्प्लॉयज अपने ट्रेड यूनियन के मेन जो हेड होते हैं उनको भेज देता है लोअर लेवल में। तो ये वही चीज है कि अंडरटेक वर्कर्स पार्टिसिपेट इन सर्टेन डिसीजन। कुछ डिसीजन में वर्कर्स की पार्टिसिपेशन से रिलेटेड काम भी कौन करता है? लोअर लेवल। लोअर लेवल को डिसीजन लेने हैं तो वो वर्कर्स की भी पार्टिसिपेशन ले लेते हैं। मेन लेबर्स का किस तरह से मोरल बूस्ट करना है वो काम भी लोअर लेवल का है। और जो ग्रीवियंसेस हैं वो प्रेजेंट करने हैं तो वो काम भी लोअर लेवल करेगा। इसको हम बोल सकते हैं सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज सुपरवाइजरी लेवल, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज लोअर लेवल। ओके, नेक्स्ट वन है ये ऑपरेट करता है बिटवीन मिडल एंड ऑपरेटिंग एम्प्लॉयज। मैंने आपको अभी बताया ना कि ये देखिए ये टॉप लेवल हो गया, ये मिडल लेवल है, ये लोअर लेवल है। अब लोअर लेवल के बीच में ये जो एम्प्लॉयज हैं, ये एम्प्लॉयज ही क्या है? ऑपरेट वर्क फोर्स है। तो ये जो ऑपरेट, ये वर्क फोर्स है और इसके बीच में और मिडल लेवल के बीच में एज एन वर्क करता है लोअर लेवल। आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वन है कि इसके अंदर पार्टीज कौन कौन सी है? सुपरवाइजर, पूरे का पूरा सुपरवाइज कर रहा है, फॉरमैन हो गया है, और नेक्स्ट वन है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मीन्स जो इंस्पेक्शन करता है कि क्या काम अकॉर्डिंग टू वे, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोअर लेवल के अंदर होते हैं ये सारे के सारे। अब सुपरवाइजर और फॉरमैन के अंदर क्या डिफरेंस है, ये पॉइंट भी हमें समझना है। तो मेन सुपरवाइजर क्या होता है? जो सुपरवाइज करता है। सुपरवाइजर फॉरमैन को भी सुपरवाइज कर सकता है। और फॉरमैन का काम क्या होता है कि एम्प्लॉयज के जो रूटीन वर्क है क्या वो सही हो रहे हैं, ये सारे का सारा काम कौन करता है? फॉरमैन करता है। फॉरमैन जो है एक तरह के इंस्ट्रक्टर है,
इंस्ट्रक्टर एज एन ऑर्डर देता है कि किस तरह से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स किस तरह से रूटीन टास्क करने हैं, जो एम्प्लॉयज ने रूटीन के आपके डेली के टास्क हैं वो किस तरह से करने हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हमें फॉरमैन देता है। लेकिन सुपरवाइजर क्या करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है क्या वो सही है या नहीं, ठीक है। इट मीन सुपरवाइजर जो है वो फोरमैन को भी सुपरवाइज कर रहा है। नेक्स्ट वन है फोरमैन का डायरेक्ट रोल होता है प्रोडक्शन में, जबकि सुपरवाइजर का डायरेक्ट रोल नहीं होता है प्रोडक्शन के अंदर, और जो फोरमैन है वो सुपरवाइजर को रिपोर्ट भी करता है। आ गई आपको समझ कि क्या होती है सुपरवाइजर और फोरमैन, ठीक है। आई होप आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।